बच्चों, हम बड़े भाई साहब कहानी का सेकंड पार्ट पढ़ रहे थे। सेकंड भाग हमारा स्टार्ट हो चुका था। उसमें हमने बताया था कि बड़े भाई साहब ने लेखक को इतिहास में रावण का उदाहरण देते हुए वो समझा रहे हैं कि इतिहास में रावण का हाल तो पड़ा ही होगा। यानी तुमने इतिहास विषय में रावण के घमंड के बारे में पढ़ा होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उद्देश्य लिया। यानी रावण का जो व्यवहार था, चरित्र मीन्स व्यवहार से तुमने क्या उपदेश लिया, तुमने क्या सीख ली, या यूं ही पढ़ गए। उसके बारे में तुमने कुछ ज्ञान प्राप्त किया। रावण का घमंड, रावण को बहुत ज्यादा घमंड था, वो तुमने समझा या नहीं समझा। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है। केवल तुमने महज में सिर्फ परीक्षा पास कर ली, वो कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है। असल चीज है बुद्धि का विकास। अगर आपकी बुद्धि अच्छी नहीं हुई, तीव्र नहीं है, तो समझो आपने कुछ भी नहीं सीखा। उसका अभिप्राय समझो, यानी जो बात कही गई है उसका अर्थ समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। भूमंडल मीन्स पूरी धरती। रावण पूरी धरती का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। बच्चों, चक्रवर्ती मीन्स पूरी धरती पर जिसका राज्य हो। यानी रावण का पूरी धरती पर राज्य था। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। बड़े भाई साहब यह भी समझाते हैं कि आजकल भारत अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ गया, यानी भारत में अंग्रेज पूरी तरह से काफी उनका साम्राज्य बढ़ गया है। यानी बहुत सारा साम्राज्य अंग्रेजों का भारत की ओर बढ़ता जा रहा है। इस पर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते, लेकिन हम उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन हैं। संसार में बहुत सारे राष्ट्र, बहुत सारे राज्य अंग्रेजों का आधिपत्य मीन्स गुलामी स्वीकार नहीं करते हैं, बिल्कुल स्वाधीन। स्वाधीन मीन्स स्वतंत्र हैं। रावण चक्रवर्ती राजा थे। मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, चक्रवर्ती मीन्स जिसका पूरी धरती पर राज्य हो। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। महीप मीन्स राजा, कर मीन्स टैक्स। तो संसार के सभी महीप, सभी राजा रावण को टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, और सभी बड़े बड़े देवता रावण की गुलामी करते थे, अर्थात कहा हुआ मानते थे। आग और पानी के देवता भी। बच्चों, आपको पता है आग के देवता कौन है और पानी के देवता कौन है। आग के देवता और पानी के देवता दोनों जुड़वा भाई थे। पानी के देवता इंद्र हैं और उन्हीं का जुड़वा भाई आग का देवता था। यानी आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। रावण इतना विद्वान था कि आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? लेकिन रावण का अंत क्या हुआ बच्चों, आपको पता ही है। घमंड के कारण उसका सर्वनाश हो गया। घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। बच्चों यहाँ नोट करिए, ये मुहावरा है, नामो निशान तक मिट जाना, यानी सब कुछ समाप्त हो जाना। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। ये भी एक कहावत है, एक चुल्लू पानी देने वाला, यानी एक मृत्यु के समय एक बूंद भी, यानी एक पानी देने वाला उसे उस समय मौजूद ना था। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान ना करे, इतराए नहीं। यहाँ पर बड़े भाई साहब अपने भाई को यानी लेखक को समझाते हुए कहते हैं कुकर्म मीन्स बुरा कर्म। बुरा कर्म चाहे कर ले, लेकिन उस पर अभिमान या अभिमान मीन्स घमंड नहीं करना चाहिए। इतराना मीन्स इतलाना नहीं चाहिए। ये इस संदर्भ में समझा रहे हैं कि जब लेखक अपनी कक्षा में पास हो गए थे तो उन्हें अपने ऊपर घमंड हो गया था। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से चला गया। यहाँ पर फिर वो वही कहते हैं कि रावण ने अभिमान किया और दीन दुनिया ने परिवार और दुनिया से उसका सर्वनाश हो गया, दुनिया से चला गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा। शैतान एक ईश्वर का फरिश्ता था। उसके बारे में यहाँ पर
बड़े भाई साहब बताते हैं कि तुमने शैतान का हल भी पढ़ा है अपनी कक्षा में। उसे यह अभिमान हुआ कि ईश्वर का सबसे बड़ा सच्चा भक्त कोई और है ही नहीं। उसे अभी अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड हो गया। वो सोचता था कि मैं ही एक सच्चा भक्त हूँ। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। जब जब ज्यादा अति हो जाती है तो क्या होता है, अति का अंत बुरा ही होता है। तो उसे अपने ऊपर घमंड हो गया और उसे देवताओं ने स्वर्ग से नरक में भेज दिया गया। इसी के बाद वो आगे उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि आगे वो शाही रूम का उदाहरण देते हैं। शाही रूम है, ये भी रोम के एक राजा हुए हैं। शाही रूम ने भी एक बार अहंकार किया था। उनके अंदर भी अहंकार मीन्स घमंड आ गया था। क्या हुआ अहंकार का, जब ज्यादा घमंड हो जाता है तो उसका नाश हमेशा निश्चित है। भीख मांग मांग कर मर गया। अंत में उसकी मृत्यु भीख मांग मांग कर ही हुई। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है, यानी एक क्लास, दर्जा मीन्स क्लास पास की है, और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया है। बच्चों नोट करिए, सिर फिर जाना यानी लापरवाह हो जाना। यहाँ पर बड़े भाई साहब कहते हैं कि तुमने सिर्फ एक क्लास पास की और तुम्हें इतना घमंड हो गया है, तुम इतने लापरवाह होते जा रहे हो। तब तो तुम आगे पढ़ चुके, यानी अब तुम्हारा नाश है, यानी तुम आगे पढ़ ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम बहुत लापरवाही कर रहे हो। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। बच्चों नोट करिए, अंधे के हाथ बटेर लगना ये मुहावरा है, यानी बिना प्रयास किए कोई महत्वपूर्ण वस्तु हासिल हो जाना, या किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण चीज मिल जाना जिसके लिए उसने कोई मेहनत भी नहीं की हो। तो वो अपने भाई से यही कहते हैं कि तुमने कोई मेहनत नहीं करी, तुम्हें सिर्फ अंधे के हाथ बटेर लग गई है। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। वो कहते हैं अनजाने में या बिना मेहनत किए हुए ये तुम्हारा भाग्य है कि तुम पास हो गए, लेकिन यह सफलता तुम्हें बार बार नहीं मिल सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। यहाँ पर बड़े भाई साहब लेखक को समझाते हैं कि कभी कभी गुल्ली डंडा यानी खेल में भी अंधा चोट निशाना, यानी अनजाने में ही, अंधा चोट मीन्स अनजाने में ही निशाना लग जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। हम ये नहीं मानते कि एक बार व्यक्ति जीत गया तो वो सफल खिलाड़ी बन गया। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए, यानी हर बार वो जीते तभी सफल खिलाड़ी कहा जाएगा।